जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो सर्वपितृ अमावस्या 2025 है वो 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। और इस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिसको करने से आपको बचना है। और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके पितृ नाराज़ हो जाएंगे और आप पे वो कृपा बरसाने की जगह आपसे क्रोधित होके आप पे गुस्सा होंगे और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो कृपया करके वीडियो को आपको पूरा देखना होगा कि आपको कौन सी गलतियाँ इस दिन नहीं करनी और जिसको करने से आपको बचना है। तो कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा। और जो सर्वपितृ अमावस्या का तर्पण का शुभ समय है वो कुछ इस प्रकार है। पितरों का तर्पण आप दोपहर के समय करना शुभ माना जाता है। इस दिन तर्पण का समय दोपहर 1:27 से लेके 3:53 तक होगा। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी आपको देती हूँ। और सर्वपितृ अमावस्या पे आप जो उसकी विधि विधान से पूजा करें, उसके बाद आप अमावस्या पे ब्राह्मणों को भोजन कराना जरूरी होता है। कहते हैं कि इस दिन भोजन ब्राह्मणों को अगर कराते हैं तो दान देने से और उनको दान देते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप चना, हरी सरसों के पत्ते, जौ, मसूर की दाल, मूली, लौकी, खीरा और काला नमक नहीं आपको खाना चाहिए। और इसके बाद शाम को पितरों को भी विदा किया जाता है। इसके लिए थोड़ा भोजन मीठा पीपल के पेड़ पर चढ़ाए, वहाँ तेल का दीप जलाएं जिसकी बाती 4 मुखी वाली हो और मन में पितरों का आभार व्यक्त करे। इस तरह पितरों को विदा किया जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या पूजा विधि: सुबह समय पे उठ के स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, इसके बाद अपनी दैनिक पूजा पाठ कर ले। फिर दक्षिण की ओर मुख करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें, ध्यान से उनके नाम लेके उन्हें याद करें और उनके लिए मंगल कामना करें। इसके बाद तर्पण करें। तर्पण सामग्री और विधि: तिल, जल, पुष्प और अक्षत लेके हाथ में रखें। प्रत्येक पूर्वज को ध्यान में रखते हुए जल और तिल का जो तर्पण करें। इस समय मन में केवल उनके कल्याण और शांति की भावना रखें। नैवेद्य जो अर्पण: घर में खीर, पुए, पूड़ी, सब्जी और फल आदि बनाकर पितरों को अर्पित करें। यह भोजन उनके जो पुण्य के रूप में किया जाता है। अर्पित करते समय मन में यह भावना रखें यह आपके पूर्वजों के लिए भोग है। दान और सेवा: ब्राह्मण जो जरूरतमंदों को भोजन कराए और वस्त्र दान, तिल, गुड़ आदि का दान करे। दान करने से पितृदोष शांत होगा और परिवार में सुख जो शांति बढ़ती है। अब आपको इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी, किन बातों का रखना है ध्यान। सबसे पहले सात्विक भोजन बनाएं। सर्वपितृ अमावस्या पे पितरों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजें शामिल ना करें। नंबर 2 है तर्पण और पिंडदान। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इसके लिए किसी योग्य पंडित की मदद लें। तर्पण के समय जल में तिल और जौ मिलाएं। नंबर 3 कौओं को भोजन। इस दिन कौओं को पितरों के नाम से भोजन खिलाया जाता है। ऐसे में भोजन में से एक हिस्सा निकाल के कौओं को जरूर खिलाएं। नंबर 4 पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ में पितरों का जो वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाए और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नंबर 5 क्षमा मांगे। पितरों से जो जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और उनका आशीर्वाद लें। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको जो मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, उड़द, कुल्थी, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, सरसों की पत्ती, चना, काला जीरा, कचनार, खीरा आदि वर्जित माना जाता है और इनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए, तो पितृ नाराज हो जाते हैं। और इस दिन आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, सबके साथ मिलजुल के रहें। और इस दिन आप झूठ ना बोले। इस दिन आप जो दोपहर को सोए ना और अपने पितरों की जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी अच्छे से पूजा करें, उनका अच्छे से तर्पण करें। ये थी कुछ चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप सर्वपितृ अमावस्या व्रत रख रहे हो। तो इन सारी बातों को ध्यान रखें, तभी आपको पितृदोष आपका समाप्त होगा और आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, जिसके बाद आपके पितरों से आपको जो आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।